अंधकार में डूबा वह युग जब देवता भी निर्णय नहीं ले पाते थे और असुर अपना आतंक फैला रहे थे। जब अर्षियों के तप से ब्रह्मांड कांप उठता था और एक वाक्य भविष्य को बदल सकता था। उस समय एक ऐसा दिव्य आर्ष था जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता था। हर लोक, हर काल, हर युग से परिचित थे, जिनकी बातें केवल ज्ञान नहीं चेतावनी होती थी, जिनके एक कथन से युद्ध छिड़ सकते थे, राजवंश बदल सकते थे और समय की धारा पलट सकती थी। उनका नाम था देवर्षि नारद। देवताओं के दूत, ऋषियों में चतुर, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सबसे रहस्यमयी भविष्यवक्ता। आज हम जानेंगे उनकी 5 ऐसी भविष्यवाणियां जिन्होंने न केवल इतिहास को बदल दिया बल्कि कालचक्र को भी प्रभावित किया। तो आइए जानते हैं उनकी 5 दिव्या भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी, रावण का विनाश और बालक के रूप में जन्मे राम। यहां कहानी शुरू होती है रावण के अत्याचारों से। नारद मुनि की लंका की यात्रा की और उसने रावण को चेतावनी दी गई थी। लंका का अधिपति रावण अपने बल, तपस्या और वरदानों के कारण स्वयं को अजेय मानता था। उसने देवताओं, ऋषियों और यहां तक कि नारियों का भी अपमान करना शुरू कर दिया। उसी समय नारद मुनि लंका पहुंचे और रावण को चेताया, तूने अधर्म की सीमा लांघ दी है। एक दिन एक साधारण मनुष्य एक बालक के रूप में जन्म लेकर तेरा विनाश करेगा। रावण ने हंसते हुए उस भविष्यवाणी को मजाक समझा, लेकिन वही भविष्यवाणी राम के जन्म से पूरी हुई। राम ने न केवल रावण का अंत किया बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का युग स्थापित किया। दूसरी भविष्यवाणी, महाभारत का युद्ध और कल युग का प्रारंभ। कुरु वंश की कथा में नारद मुनि की भूमिका, द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थिति और उनकी भविष्यवाणी कि यह वंश अंततः एक महायुद्ध में समाप्त होगा। जब पांडवों और कौरवों के बीच द्वेष बढ़ने लगा, तब नारद मुनि ने हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, तेरा वंश एक महायुद्ध में समाप्त होगा, जहां गुरु शिष्य के विरुद्ध, भाई भाई के विरुद्ध और पुत्र पिता के विरुद्ध तलवार उठाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्ध केवल राजसत्ता का नहीं बल्कि धर्म अधर्म की अंतिम लड़ाई होगी। उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध का मार्गदर्शक बताया था और वही हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ जहां पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया और कलियुग की शुरुआत हुई। तीसरी भविष्यवाणी, कंस का अंत और योगमाया की घोषणा। कंस को उसकी बहन की संतान से मृत्यु का श्राप कैसे मिला? नारद मुनि की भविष्यवाणी कैसे कंस को और भी निर्दयी बना देती है और कैसे श्री कृष्ण का जन्म इस भविष्यवाणी को साकार करता है। कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुझे तेरी बहन की 8वीं संतान मारेगी। कंस घबरा गया और देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया। नारद मुनि ने कंस से कहा, तू कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जो होना है वह होकर रहेगा। भगवान स्वयं अवतार लेंगे। नारद मुनि की यह भविष्यवाणी कृष्ण के रूप में साकार हुई। कृष्ण ने बाल्यकाल से ही असुरों का वध किया और अंततः कंस का भी अंत किया। चौथी भविष्यवाणी, कलियुग का प्रारंभ और विनाश। नारद मुनि ने कलियुग के आने की भविष्यवाणी कब और कैसे की? कैसे उन्होंने बताया कि कलियुग में क्या क्या होगा? धर्म की हानि, धन की पूजा, पाखंड का वर्चस्व और अधर्म की विजय। वर्तमान समय से तुलना करते हुए दर्शकों को यह एहसास कराना कि नारद मुनि की बात आज भी पूरी तरह सच हो रही है। नारद मुनि ने देवताओं और ऋषियों के समक्ष यह भविष्यवाणी की थी कि एक युग आएगा जिसे कलियुग कहा जाएगा, जहां धर्म को तिरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उस युग में झूठ, पाखंड, लालच और कामना प्रबल होंगी। मनुष्य केवल धन को महत्व देगा। ब्राह्मण ज्ञान नहीं बेचेंगे बल्कि उसे व्यापार बना देंगे। परिवार टूटेंगे, भक्ति कम होगी और धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। आज की दुनिया इस भविष्यवाणी का जीवंत प्रमाण बन चुकी है। पांचवी भविष्यवाणी, अंतिम विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। नारद मुनि की वह भविष्यवाणी जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जब अधर्म पूरे चरम पर होगा, तब कल की अवतार प्रकट होंगे और एक बार फिर धर्म की स्थापना होगी। इसमें कल की पुराण, नारद संहिता और अन्य ग्रंथों के संदर्भ शामिल होंगे और साथ ही वह रहस्य कि क्यों नारद मुनि को हर युग में जीवित कहा जाता है। नारद मुनि ने सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी की, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म सर्वत्र फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु
अंतिम बार पृथ्वी पर अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में। उन्होंने बताया कि कल्कि घोड़े पर सवार होकर आएंगे, तलवार के साथ, और अधर्मियों का नाश करेंगे। यह भविष्यवाणी आज भी प्रतीक्षा में है, और कल्कि पुराण के अनुसार यह युगांत का संकेत है, एक नया सृजन और धर्म की पुनः स्थापना। इन 5 भविष्यवाणियों ने केवल इतिहास नहीं रचा, बल्कि भविष्य का ढांचा तैयार किया। नारद मुनि केवल एक पात्र नहीं, एक ऊर्जा है जो समय से परे है, चेतना के माध्यम है, और जिनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन में गूंजता है। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि नारद मुनि अभी भी हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अगली चेतावनी, अगली भविष्यवाणी के साथ। क्या आप तैयार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, तो फिर मिलेंगे एक नए ही रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।